आपके घर में तो बिजली आपके घर में तो बिजली जा रही है, तो मेरा ख्याल है आप तो इस तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपने और शेख वकास साहब में दोनों में एक चीज कॉमन है कि आप दोनों के दफ्तर एक ही हैं। दफ्तर से मुराद है पार्लियामेंट। आपको गर्मी लगे आप पार्लियामेंट जाके बैठ जाए, वहां लाल रंग की बड़ी आरामदेह कुर्सियां रखी हुई हैं, वहां कैफेटेरिया है, मजे करें वहां पे। ये कहाँ का इंसाफ है वकास साहब? नहीं फाद, मैं इसमें थोड़ा इंटरफेयर करूंगा आपकी इजाजत हो तो। ऐसी बात नहीं है कि हम जो है जो अपने घरों में 20-20 घंटे की और अपने हलकों में, देखिए हमारी ताकत, हमारी इज्जत हमारे उन लोगों की वजह से है जिन्होंने हमें वोट देकर यहां भेजा है। और अपने हलकों में जहां हमारे घर हैं, जहां हमारे बाल बच्चे हैं, जहां हमारी फैमिली रहती हैं, हम उसी अजाब का शिकार हैं जिसका हमारी आवाम शिकार है। यू नॉट रियली मीन कि अब हम सिर्फ अपनी गर्मी दूर करने के लिए यहाँ एसी में बैठने के लिए पार्लियामेंट में जाते होंगे, ना कि पूरा महीना पार्लियामेंट का कोई इजलास होता है। आई मीन हम उनके साथ हैं, हम ऑपोजिशन में है, और आप समझते हैं कि खसूसन मैं और आबिद जो है बड़ा वोकली जो है इस चीज को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उठाते रहे हैं। अब चीज मिसिंग जो है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको बताऊं कि हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 18,000 मेगावाट, और जो हमारी मिनिमम, जो हमारी नेशन की रिक्वायरमेंट है ना, नेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी मिनिमम जो है वो है 12,500 मेगावाट। अजाब ये है कि इस वक्त 12,500 मेगावाट भी पूरा जनरेट नहीं हो रहा है। और ये मसला जो है कोई जनरेटिंग कैपेसिटी या ये तो आगे ना उसमें आगे, ये तो आगे ना कि जो उसका जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। नबील कबूल साहब भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बात हो रही है टेक्निकल नहीं है, आप नहीं, मैं इसका सियासी एंगल देखना चाह रहा हूं। मैं अभी वापस आ रहा हूं आपके पास नबील कबूल साहब। मैं आबिद साहब, एक नबील कबूल साहब बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उसके बाद फौरन आपके पास आ रहा हूं। गबूल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। गबूल साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही मेरी आपको? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं ये सवाल अपने मेहमानों के सामने डाल रहा हूं कि पार्लियामेंट हाउस में, ऐवान सदर में, वजीर आला हाउस में लोड शेडिंग क्यों नहीं होती? जी फाद, मैं आपकी बातें सुन रहा था, अपने दोस्तों की भी बातें सुन रहा था। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी हुकूमत जो है ना, हमारा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। जी मेरी आवाज आ रही है? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ बात कि हमारी हुकूमत, हमें कोई शौक नहीं है कि हम 12-12 घंटे 14-14 घंटे जो है लोड शेडिंग कराएं। हम जानते हैं कि लोगों की तकलीफें क्या है, हम जानते हैं लोगों ने हमें वोट दिया, लोग हमसे नाराज है, लेकिन आखिर आप ये भी देखें कि ये आखिर मजबूरी है। कोई ये बिजली हम अपने घरों में तो नहीं ले जा रहे हैं। और जहां तक आपका सवाल है कि जी क्यों जो है ऐवान सदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस में लोड शेडिंग नहीं होती, तो मैं आपको ये बता दूं, आपने रेड एक जोन बताया जिसमें पार्लियामेंट लॉजेस भी है। आप देखेंगे पार्लियामेंट लॉजेस जहां पर हमारे ये दोनों MNA मेरे दोस्त रहते हैं, मैं भी वहां रहता हूँ, उस पार्लियामेंट लॉजेस में भी लोड शेडिंग होती है। जहाँ पर इस्लामाबाद के दूसरे इलाकों में होती है, इसी तरह पार्लियामेंट लॉजेस में जहाँ पे मिनिस्टर्स और MNAs रहते हैं और सेनेटर रहते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि हमें आप बताएं कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो एक कोशिशें हो रही थी रेड पावर प्रोजेक्ट का, उसके ऊपर भी ऑपोजिशन ने शोर मचाया, उस पर भी गवर्नमेंट थोड़ा जो है वो बैकफुट पर आ गई। जाहिर है एक करप्शन के चार्जेस लगने शुरू हो गए। ठीक है, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि अगर पार्लियामेंट लॉजेस में लोड शेडिंग हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, बाकी जगह पे क्यों नहीं हो सकती? वजीर आला के घर में क्यों नहीं होती? मेरा एक सवाल है, उधर अगर लोड शेडिंग हो जाए क्या हो जाएगा? काम रुक जाएगा क्या? बाकी मुल्क में भी तो काम हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपके साथ फाद अग्री करूंगा कि गवर्नमेंट को एक अपना मिसाल कायम करना चाहिए, और अगर दूसरे इलाकों में उसी के इर्द गिर्द PM हाउस और गवर्नर हाउस के इर्द गिर्द या प्राइम मिनिस्टर या ऐवान सदर के इर्द गिर्द लोड शेडिंग हो रही है, तो इन जगहों पे भी होना चाहिए। मैं आपके साथ अग्री करता हूँ। ठीक है। अच्छा आबिद, हाँ एक सेकंड, नबील कपूर साहब, मैं आबिद अली शेर अली साहब जो है बड़े सब्र और तहम्मुल से आपकी बात सुन रहे हैं। आबिद साहब, अगर वजीर आजम हाउस पार्लियामेंट में, मैं पार्लियामेंट की बात करता हूं, उसके मेंबर है, अगर आप वहां पे बिजली बंद कर दें, इतना बड़ा क्या हो जाएगा? क्या आप काम नहीं कर सकेंगे? देखिए साहब, मुझे खुशी होती अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस का भी नाम लेते, आप एम्बेसीज का भी नाम लेते, जो मैं बिल्कुल रेड जोन में आप बिल्कुल नहीं लेते। आप सियासतदानों को ठीक है जो मर्जी आपके दिल में आता करें, लेकिन वो तमाम अदारों का आपका काम है एहतसाब करना
फिर जहाँ पे आप सियासतदानों के पलड़े रखते हैं तो वो फिर जो हमारी सीक्रेट काओ है तो फिर आपको नहीं देखे, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना, आप लोग हमारे करता हूँ। देखिए मैं आपसे एग्री करता हूँ कि यहाँ से अगर लोड शेडिंग आप करेंगे तो बहुत ज्यादा बिजली बचेगी, क्योंकि हजारों टन के हजारों से वो एयर कंडीशन चलते हैं और बड़ी एनर्जी जाती है इसमें। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन आप साथ साथ आप तमाम उन अदारों को लें जो पब्लिक डोमेन में आते हैं, जो पब्लिक के पैसों से अदारे चलते हैं। तो हमें चाहिए कि उन तमाम अदारों में, देखिए आप लोड शेडिंग से आप इसका हल नहीं चाहते। मेरा थोड़ा सा डिबेट मेरी फर्क है। मैं ये सिर्फ एंगल ले रहा हूं शेख वकास साहब कि ये हल तो जो है सो है, वो हम उसमें बड़ी लंबी बहस कर सकते हैं। मैं उसका सियासी एंगल कह रहा हूं कि सॉलिडारिटी, आपको पता है समझ में क्या होना है। बड़ा सिंपल आंसर है, बड़ा इसका सिंपल आंसर है। देखें, जब हम ये बड़े बड़े जो यहाँ पे लीडरान है 342 में से, जो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लैंड क्रूजरों में और बड़ी बड़ी कोठियों में नजर आते हैं, जिनकी इस्लामाबाद में अपनी कोठियां हैं, यू शुड रियलाइज कि ये लोग जब अपने हलकों में जाते हैं तो अपनी आवाम के साथ छड़ों पे भी बैठते हैं, गलियों नालियों पे बैठ के फातिहा देते हैं, ये खोखे वाले के पास बैठ के चाय भी पीते हैं, सिर्फ उनके साथ सॉलिडारिटी और उनको ये दिखाने के लिए कि हम बड़े अवामी और हम आपके साथ हैं। आई गेट योर पॉइंट। अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो अपने हलकों में जिस तरह बिहेव करते हैं, जब यहाँ आके इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ जाते हैं, तो फिर हम अवाम को मैसेज क्यों नहीं देना चाहते कि हम आप में से हैं? और अगर हमें वो मैसेज देना है तो बिल्कुल आपके वाली बात आई वुड रादर एक्सटेंड दैट के इन हमें भी यहाँ ये साबित करना पड़ेगा, जैसे एक सियासतदान वहां खोखे में बैठ के साबित करता है। उसी तरीके से ऐवान सदर की या प्राइम मिनिस्टर हाउस की बिजली बंद की जा सकती है और कर देने में कोई मुसीबत नहीं है। अच्छा ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मैं ब्रेक ले लूं, एक वापस आता हूं, इसी पॉइंट से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। पूछ हम ये रहे हैं कि आला ऐवानों में अगर हम लोग बिजली जो बंद हो रही है उसकी अजियत को बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं, तो जो हमारे नुमाइंदगान हैं, जो हमारे लीडरान हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? ब्रेक के बाद